नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे। जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आगमन के चौथा रविवार के इस मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। हम सभी बड़े खुशी के साथ, उल्लास के साथ प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं चारों मोमबत्तियां जल रही है। प्रभु के आगमन की तैयारियों को हमें पूर्ण करना है, यही हमें सिखाते हैं। आज हम आगमन के चौथा रविवार में इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए अपने आप को तैयार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इस समय हम अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। प्रभु के आगमन निश्चित है। प्रभु का वचन भी वही कहता है। स्तोत्र ग्रंथ 96 का वचन 13 कहता है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। प्रभु का आगमन निश्चित है। आज 24 तारीख दिन का मिसा, रात के समय हम प्रभु के आगमन यानी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने वाले। हमारे पास एक दिन बाकी है अपने आप को तैयार करने के लिए। इसलिए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम सभी अपने आप को तैयार करें। और साथ ही साथ आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में आप सभी लोगों के उद्देश्यों को समर्पित करते हुए, और साथ ही साथ हम में से बहुत सारे लोग, हम में से अनेक लोग हमारी प्रार्थनाओं के चाहत में, इसलिए आज उन सभी प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर अपने आप को तैयार करें आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रभावित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप दोनों के हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि आप लोग योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन काल का चौथा इतवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 5, 8 से 11 और 16। पाठ का मूल वाक्य है, दाऊद का राज्य ईश्वर के समान अनंत काल तक बना रहेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों के जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी,
कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारे राज्यकाल अनंत काल तक बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। तूने कहा है मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं अपने कृपा पात्रों की प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। वहाँ मुझसे कहेगा तू ही मेरा पिता और मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता उसके लिए चिरस्थायी है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी
कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16 वचन संख्या 25 से 27 तक। शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य अब प्रकट किया गया है। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्व की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वचन संज्ञाएं 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा
वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज हम इस महीने का यानी दिसंबर महीने का 24 तारीख में है और आगमन काल के आखिरी रविवार है। आज हम देखते हैं हमारे घर तैयार है, सजावट के साथ हमारे घर तैयार है, गिरजाघर भी लगभग तैयार हो चुका है और हमारे जो भी अन्य तैयारियां हैं, बाहरी रूप की जो भी तैयारियां हैं, वो सब तैयारियां लगभग हो चुका है। और आज हम आगमन काल के आखिरी दिन में हैं, मतलब 24 तारीख आखिरी है, 25 तारीख से हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के बाद का जो त्योहार है मनाएंगे वो बाद में है। तैयारी का आखिरी दिन में है। पवित्र कैथोलिक कलीसिया भी हमें तैयार करने के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रभु के नजदीक आने के लिए 4 सप्ताह दिया है और इन 4 सप्ताह के आखिरी सप्ताह में हैं हम सभी और आखिरी दिन में है। इस समय हमें अपने आप को पूछना है, मेरे जीवन के बाहर की जो भी तैयारियां हैं वो सब तैयारियां हो चुका है क्या? मैं व्यक्तिगत रूप में, क्या मैं अपने आध्यात्मिक रूप में प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए क्या मैं तैयार हूं? 4 सप्ताह से हम अपने आप को प्रभु यीशु के दर्शन पाने के लिए तैयार कर रहे थे और आखिरी समय में आ गया है और आखिरी दिन में आ गया। हमें पूछना है, क्या मैं सचमुच में अपने आध्यात्मिक रूप में क्या मैं प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए तैयार हूं? हमें तैयार होना पड़ेंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा ही हमसे कहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में आपके घर में निवास करने के लिए आ रहा हूं। नबी जकरिया का ग्रंथ में अध्याय 2 वचन 14 में वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। प्रभु हमारे अंदर निवास करने के लिए आ रहे हैं। उस प्रभु को हमारे जीवन में स्वागत करने के लिए, उस प्रभु को संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में आने के लिए क्या मैं अपने आप को तैयार किया हूं या की हूं? अपने आप को पूछना। और हमें यदि प्रभु का दर्शन करना है, यदि हमें प्रभु के आशीष पाना है, प्रभु के दर्शन करना है, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में पवित्र होना पड़ेंगे। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 14 में ईश्वर का वचन कहता है, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। वचन कहता है सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें और इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। हमें सभी लोगों के साथ शांति बनाए रखना। आगमन का समय हमारे लिए इसलिए दिया गया है ताकि सभी लोगों के साथ, जिनके साथ मन मुटाव हो, जिनसे हम बात नहीं करते हैं, उन सभी लोगों के साथ हम अच्छे संबंध वापस बनाए, सभी लोगों के साथ शांति बनाए रखना।
यदि किसी के पास मन मुटाव है, आज ही उनके पास जाना है, हमें उनके साथ मेल मिलाप करना और साथ ही साथ पवित्रता का साधना करना। पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमें पवित्र बनना पड़ेंगे, हमें पवित्र होना पड़ेंगे। और साथ ही साथ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 में ईश्वर का वचन कहता है, कौन ईश्वर का दर्शन कर पाएगा? वही जिसका हृदय निर्मल है। वही जिसका हृदय निर्मल है ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज हमारे हृदय को हमें परख कर देखना, क्या मेरा हृदय प्रभु यीशु के लिए तैयार है? क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए तैयार है? जरूर हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए होंगे या हम महंगे कपड़े भी खरीद लिए होंगे, परंतु प्रभु क्या देखना चाहते हैं? और वचन वही कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 वचन 2 में ईश्वर का वचन कहता है, उसके महिमा में नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु कहते हैं महंगा कपड़ा खरीद के नहीं, परंतु पवित्र वस्त्र पहनकर हमें प्रभु की आराधना करना। हम दुकानों में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे लिए महंगे कपड़े दे दो। प्रभु उस महंगे कपड़े को देखना नहीं चाहते। यदि प्रभु हमारे महंगे कपड़ों को देखना चाहते तो प्रभु महल में, राजमहल में जन्म लिया होता, परंतु प्रभु जन्म लेने वाले हैं एक गौशाले में। इसलिए प्रभु हमारे महंगे कपड़ों को नहीं, परंतु हम कितने अच्छे, हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार किए, प्रभु वही देखना चाहते। इसलिए वचन कहता है पवित्र वस्त्र पहनकर हमें प्रभु की आराधना करना। आज रात हम प्रभु की आराधना करने के लिए जरूर गिरजाघर में जाएंगे। वहां पर हमें पवित्र होकर जाना पड़ेंगे, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करने के लिए जाना है, तभी हमें प्रभु के दर्शन हमें मिल जाएंगे। और आज के दिन पवित्र वचन में हम सभी लोगों ने स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर कहते हैं कि आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेंगी। और अंतिम में माता मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम ईश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में अपनाती है और प्रभु यीशु को इस संसार में लेकर आने के लिए एक माध्यम बन जाती है। आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु को आज के इस संदर्भ में प्रभु यीशु को इस संसार में लेकर आने का एक माध्यम बने। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेंगे। और साथ ही साथ आज वही दिन है जहां पर संत यूसुफ घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते कि प्रभु यीशु को जन्म लेने का समय आ गया है, आप अपने घर के द्वारा प्रभु के लिए खोल कर दें। आज संत यूसुफ घर घर आकर खटखटाने वाले, इसलिए हमें अपने जीवन को और अपने घर के दरवाजे को प्रभु यीशु के लिए तैयार रखना। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 20 में ईश्वर का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनेंगे और मेरे लिए घर के द्वार खोल कर देंगे, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। प्रभु का वचन। प्रियजनों, यदि 2023 वर्ष पहले जब संत यूसुफ उन घरों में जाकर उन घरों के दरवाजे खटखटाए, यदि उन घरों के एक व्यक्ति यदि प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए उनके घर के दरवाजे खोलकर दिया होता, उनका नाम पवित्र बाइबल में लिखा होता, परंतु किसी ने नहीं दिया। यदि आज हम प्रभु यीशु के लिए अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे तैयार रखेंगे, पवित्र होकर हम अपने आप को तैयार रखेंगे, हमारा नाम जरूर स्वर्ग के किताब में लिखा होगा। इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना, अपने आप को तैयार रखना। आगमन काल के पहला इतवार में ईश्वर का वचन पवित्र सुसमाचार में हमसे कहा गया, जागते रहो, तैयार रहना। प्रभु यीशु के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना। प्रियजनों, 24 तारीख आज है, कल हम 25 तारीख क्रिसमस मनाने वाले। ये आज के दिन मैं आप लोगों को एक और बात को समझाना चाहता हूं। हम त्योहार मनाना चाहते हैं, प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, हमें जरूर याद रखना है प्रभु यीशु क्यों इस संसार में आए, उसे हमें याद रखना। प्रभु यीशु हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही इस संसार में 2023 साल पहले जन्म लिए। परंतु प्रभु यीशु के जन्म दिवस को हम किस प्रकार मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके? हम जरूर प्रभु यीशु के जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, परंतु पाप में गिरकर कभी कभी हम मनाते। उस दिन को प्रभु यीशु के दिन है, उस दिन को हमें पवित्र मनाना है,
परंतु हम अपवित्र कर लेते, प्रभु के दिन को अपवित्र कर लेते। तीसरा है ना, प्रभु यीशु हमें 10 नियम दिए हैं, उसका तीसरा नियम है प्रभु का दिन को पवित्र रखना। प्रभु यीशु का जन्म का दिन पवित्र दिन है, उस दिन को पवित्र करना है, पवित्र रखना है, अपवित्र कार्यों को हमें दूर रखना है। इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करते वक्त, अपने आप को पवित्र करते वक्त हमें प्रभु के लिए अपने कानों को, अपने हृदयों को, अपने जीवन को, अपने दिल को तैयार रखें। प्रभु जरूर हमारे दरवाजे आकर, दिल के दरवाजे आकर खटखटाएंगे, हमारे घर के दरवाजे आकर खटखटाएंगे। प्रभु के लिए अपने हृदय को, अपने घर के दरवाजे को खुले रखें। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीर्वाद देंगे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी एक साथ अपने निवेदनों को पिता ईश्वर को चढ़ाएं, ताकि जिस प्रकार रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से हमारे निवेदन आवश्यक कृपादानों में बदल जाएं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संघी लोगों को पिता ईश्वर की महती दया के निकट ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ईश्वर के असीम प्रेम की महत्ता को समझ सके और उसकी योजना एवं इच्छा अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ईश्वर के बुलावे की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें और अपना योगदान देने के लिए तैयार रहने की हम घोषणा कर सके, ताकि ईश्वर के राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मानव जाति अपने मन में याद रखे कि जो भी जन्म लेते हैं वह अपने माता पिता की देखरेख में बड़े होते हैं, अतः बच्चे ऐसे कार्य ना करें जिसे माता पिता को दुख पहुँचे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रहकर हमारे मन में, दिल में जो भी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। हे प्रभु यीशु,
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 में आपने स्वयं कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, आपके वचन पर विश्वास करते हुए हम कुछ प्रार्थनाओं को आपके सामने रखें, परंतु हमारे मन में दिल में अनेक प्रार्थनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं। हे प्रभु, सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूं। इस रोटियों दाखरस के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन के प्रार्थनाओं को भी समर्पित करता हूं। जिस प्रकार आप इस रोटियों दाखरस को अपने ही पावन शरीर एवं रक्त में बदलते, उसी प्रकार हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हुए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उचित समय पर देने की कृपा कर हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है ये मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की,
कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सज और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। किसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। मिसा बलिदान के अति पवित्र समय में हम सभी इस समय साधारण रोटियों दाखरस को प्रभु यीशु अपने पावन शरीर और रक्त में बदलने वाले हैं। इस रोटियों दाखरस के साथ हम अपने आप को, अपने प्रार्थनाओं को भी समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिस प्रकार आप इस रोटियों दाखरस को अपने पावन शरीर और रक्त में बदलते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को भी आशीष प्रदान कीजिए, ये प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आनंद मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व का दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का रहस्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन
ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन। नगर तुम्हारे गायन गाते भर जाते तब नयन हमारे, वंदन में हम नत हो जाते। तुम हो राजा जग के स्वामी, ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन। ओ प्यारे भगवन आशीष देना, ओ प्यारे भगवन।